हेलो बच्चों, कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था मदरबोर्ड। बच्चों मैंने इस स्क्रीन के माध्यम से आपको मदरबोर्ड के बारे में समझाने की कोशिश की है ना बच्चों? तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसके माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारी मदरबोर्ड कैसे दिखती है, कैसे काम करती है, कौन-कौन से पार्ट्स इसमें जुड़े रहते हैं। है ना बच्चों? उसी 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 क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसका पार्ट 2 मैं बना देता हूँ। है ना बच्चों? इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पहले तो मैंने सोचा था कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से ही मदरबोर्ड के विषय में पूरा समझा दूँगा, लेकिन बच्चों मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको फिजिकली मदरबोर्ड क्यों ना दिखा दी जाए। है ना बच्चों? तो मैं आपको फिजिकली मदरबोर्ड दिखाने जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि बच्चों उसमें कैसे-कैसे पार्ट्स हमारे कहाँ-कहाँ पर प्रोसेसर, रैम और बाकी कीबोर्ड सब कुछ जो है हमने इस डायग्राम के माध्यम से, तो जो मैंने एक वीडियो पार्ट 1 वीडियो बनाया है, उसमें हम लोगों ने सीख ही लिया है बच्चों। लेकिन बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि आपको फिजिकली भी मदरबोर्ड दिखा दूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि हमारी मदरबोर्ड वाकई में फिजिकली कैसी दिखती है ना बच्चों? डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, पूरा एक एक चीज़ क्लियर है और मैंने बहुत ही विस्तार में इसके विषय में बताया, एक एक पार्ट को बताया कहाँ कौन सा लगता है। तो वही सब चीज़ें जो है मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ लगता है, हमारा प्रोसेसर कहाँ लगता है, हमारी रैम कहाँ लगती है, कीबोर्ड, माउस, बाकी सब कुछ मैं जो है आपको फिजिकली भी दिखा देता हूँ, फिजिकल मदरबोर्ड कैसी दिखती है और उसमें कौन-कौन से, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए या कुछ भी आए, तो आप अपने आप से उसको हैंडल कर सको और उसको जान सको कि कौन-सा पार्ट हमें कहाँ जोड़ना है। कभी आपको मदरबोर्ड इसके बच्चों मैं जब हार्डवेयर टॉपिक पढ़ाऊँगा ना बच्चों, तो आपको एक-एक पार्ट असेंबल करना सब कुछ सिखाऊँगा बच्चों। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, सब कुछ मैं सिखाऊँगा। है ना? तो अभी बच्चों अभी हमारा क्या है, अभी हमारा बेसिक चल रहा है ना बच्चों? बेसिक्स मैं सोच रहा हूँ कि आपकी नींव मजबूत हो जाए। जब नींव मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी अगर मैं एडवांस आपको पढ़ा दूँगा तो अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे, है ना बच्चों? तो इसलिए पहले इस छोटे लेवल से जानना बहुत ज़रूरी है। एक-एक चीज़ जान लीजिए, फिर उसके बाद में जब हम एडवांस लेवल में जाएँगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। जानते हैं, अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी तो आपको एडवांस समझने में बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से सबको समझते चले जाओगे, क्योंकि आपकी बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप मेरे साथ में बने रहे ना, तो आपको मैं कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। तो बच्चों आपको बस करना इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए और बाकी अगर और अपने दोस्तों और जिनसे भी हो आप उनको शेयर करिए, जिससे कंप्यूटर की नॉलेज हर एक बच्चे तक पहुंच सके, हर एक बच्चा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, उसको बेसिक समझ में आ सके। है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ कि हमारी मदरबोर्ड कैसी दिखती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से पार्ट लगते हैं। ओके बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों मदरबोर्ड टॉपिक में ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फिर बच्चों कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना बच्चों? तो ये पार्ट 2 है। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में कर दिया है ना बच्चों? तो पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा मदरबोर्ड के विषय। मदरबोर्ड के विषय में जान लीजिए और सीपीयू के भी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सीपीयू, उसके विषय में मैं आपको पूरा समझाऊँगा विद डेफिनेशन, सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, है ना? तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए और बेल आइकन को ज़रूर, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकली मदरबोर्ड कैसी दिखती है और कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ लगते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए बच्चों मदरबोर्ड टॉपिक में ये हमारा जो है ये फिजिकली मदरबोर्ड हमारी ऐसे ऐसे हमारी मदरबोर्ड फिजिकली दिखती है ना बच्चों? तो ये जो आप देख रहे हो ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट जो है ये देख रहे हैं ना, ये हमारी रैम, देखिए ये रैम लगी हुई है ना बच्चों? यहाँ पर हमारी रैम लगती है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्रोसेसर है ना बच्चों? यही सीपीयू है बच्चों, ये मेन प्रोसेसर। यहाँ पर हमारा क्या है, सीपीयू फैन लगा रहता है, उसको मैंने हटा दिया है आपको प्रोसेसर दिखाने के लिए। ये प्रोसेसर हो गया है ना बच्चों?
और यहाँ पर हमारी सीमोस बैटरी लगी रहती है, बैटरी जो कि मतलब इसमें हमारे बैटरी मदरबोर्ड में काम करती है। यहाँ पर हमारी सीमोस बैटरी लगती है। बच्चों अगर जैसे हमको कीबोर्ड लगाना हुआ या माउस लगाना हुआ या कुछ भी लगाना हुआ तो बच्चों देखिए ये स्लॉट बने हुए हैं, ये हमारा जो है यहाँ पर हम कीबोर्ड जोड़ते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें जो है मदरबोर्ड हमारे कैबिनेट के पीछे, जैसे मैंने कीबोर्ड आपको अपने इससे पहले जब पढ़ाया था तो कीबोर्ड मैंने आपको सब कुछ फिजिकली जोड़ के दिखाया था। तो मदरबोर्ड में बच्चों कैबिनेट में पीछे जो जितना भी पार्ट होता है वो सारा ये हिस्सा रहता है बच्चों, ये सब रहता है ना बच्चों। तो इसी के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं सब जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कीबोर्ड जोड़ लेते हैं, यहाँ पर माउस जोड़ लेते हैं। अगर यूएसबी कीबोर्ड या माउस है तो ये देखिए यूएसबी के स्लॉट बने हुए हैं, ये यूएसबी के स्लॉट से हम लोग अपना यूएसबी कीबोर्ड माउस जोड़ लेते हैं। मॉनिटर जोड़ना हुआ बच्चों तो हम लोग अपना मॉनिटर जोड़ लेते हैं, मॉनिटर को यहाँ से स्लॉट से जोड़ लेते हैं मॉनिटर को, है ना बच्चों। तो ये देखिए, और इसके बाद में अगर हमारा एनआईसी नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड ये लगा हुआ है, नेटवर्क की केबल जोड़नी हुई तो ये नेटवर्क का पोर्ट बना हुआ है। और अगर हमें स्पीकर है, कुछ जो भी हमारा आउटपुट जो होता नहीं है, जो हमें स्पीकर सुनना हुआ या माइक्रोफोन जोड़ना हुआ तो ये देखिए स्लॉट बने हुए हैं, इनके द्वारा हम लोग जुड़ जाते हैं मदरबोर्ड से, तो इनसे चलता है ना बच्चों। तो ये देखिए ऐसे हमारी फिजिकली मदरबोर्ड ये हमारी दिखती है। ये मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ, है ना बच्चों। ये देखिए फिजिकल मदरबोर्ड ऐसी ही होती है। तो सारे पार्ट, जब मैं हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बड़े विस्तार से एक एक पार्ट पूरा सब कुछ समझाऊंगा कहाँ कौन सा लगता है। तो आइए देखते बच्चों, जैसे अगर हमको प्रोसेसर, हमको आपके पास में कोई प्रोसेसर आपका खराब हो गया, आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, ये पिन लगी हुई है ना। ये देखिए ये पिन को ऐसे दबाइए और इसको पिन को ऐसे दबाने के बाद में ऐसे, इसको दबाने के बाद में ऐसे उठा दीजिए, है ना बच्चों। उठा दिया तो ये हमारा प्रोसेसर फ्री हो जाएगा। ये देखिए हमने प्रोसेसर निकाल लिया। अब देखिए बच्चों हमारा फिजिकल प्रोसेसर कैसा दिखता है। ये देखिए इस तरह से हमारा फिजिकल प्रोसेसर जो है इस तरह से दिखता है। ये देखिए बच्चों, है ना। और इसको लगाना कैसे है बच्चों, ये देख रहे हैं आप सारा, देखिए ये देखिए सारे पिन, चारों तरफ सारी पिन है, जैसे मैंने आपको बताया था डायग्राम में। देखिए चारों तरफ जो है, ये देखिए चारों तरफ जो है ये सारी पिनें देखिए आपको दिख रही। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर स्लॉट हमारा कुछ खाली है, यहाँ पर कुछ पिनें नहीं है ना बच्चों। तो इसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ देखिए बच्चों चारों तरफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चारों तरफ पिनों के है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस जगह पे जो है यह हमारा जो है ये इस तरह से जो डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर पूरा पिन नहीं है। तो हमको इसको लगाना कैसे होगा, ये जैसे है ऐसे, ये पिन का जहाँ पर पिन की डिज़ाइन है इसको ऐसे ही जो है ऐसे लगा देना है। ये देखिए हमारा प्रोसेसर लग गया, है ना बच्चों। फिर हमको उसके बाद क्या करना है, प्रोसेसर जब फिट हो जाएगा तो ये पिन को ऐसे दबा के हमको ऐसे बंद कर देना है। अब ये देखिए बच्चों हमारा प्रोसेसर, ये देखिए अब निकल नहीं सकता, ये फिट हो गया हमारा, है ना बच्चों। तो यहाँ प्रोसेसर फैन लगाने के बाद में हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर हमको रैम लगानी हुई है ना, तो ये बच्चों रैम का स्लॉट है। देखिए इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे, और ये हमारी जो है रैम निकल आएगी। ये देखिए, है ना बच्चों, ये रैम निकल आई। रैम ये देखिए इस तरह से हमारी फिजिकली रैम हमारी इस तरह से दिखती है ना बच्चों। ये देखिए हमने ये रैम का स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर हम अपना रैम को लगा देते हैं, है ना। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, बस इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे जो है यहाँ पर इसको फिट कर देना। रैम को लगाने के लिए ये देखिए तो इसमें ऐसे करना है और ये देखिए ये हमारी रैम लग गई, है ना। ये ऐसे आप दबाओगे तो ये अपने आप टाइट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए ऐसे आपने दबाया तो दोनों स्लॉट अपने आप टाइट हो गए। देखिए हमारी फिर से रैम अपने स्लॉट पे लग गई। तो बच्चों ऐसे ही हम सारे कंप्यूटर के जो भी हमें हार्डवेयर जोड़ना होता है, पावर सप्लाई जोड़नी हुई तो बच्चों ये देखिए पावर सप्लाई का स्लॉट बना हुआ है, हार्ड डिस्क का स्लॉट बना हुआ है ना बच्चों। तो जो भी हमें अपना हार्डवेयर का पार्ट जोड़ना होता है इसी मदरबोर्ड से हम जोड़ लेते हैं। हम लोग विस्तार से समझेंगे इसके विषय में जब हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी बच्चों बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ लीजिए कि कैसे हमारा मदरबोर्ड दिखता है, कैसे हम प्रोसेसर चेंज करते हैं, रैम चेंज करते हैं, क्या क्या हमारे पार्ट्स हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस कहाँ से जुड़ते हैं, स्पीकर जोड़ना हुआ, हमको माइक्रोफोन वो जोड़ना हो, यूएसबी केबल लगानी हुई, पेन ड्राइव लगानी हुई, कहाँ से लगाएंगे। ये देखिए पेन ड्राइव लगाने के लिए यूएसबी पोर्ट बने हुए, ये देखिए यूएसबी पोर्ट, पेन ड्राइव हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं,
है ना, जहाँ USB पोर्ट है। USB से संबंधित जितना भी है ये स्लॉट बने हुए हैं, जो है फिजिकल मदरबोर्ड दिखती है। तो इसके विषय में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, और बाकी डीपली मैं आपको जब हार्डवेयर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा विस्तार से सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं।